नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं महाकाल एक्सप्रेस। विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग बाबा महाकालेश्वर के दरबार में माथा टेकने वालों की फहरिस्त बहुत लंबी है। आम श्रद्धालु घंटों कतार में लगकर दर्शन करते हैं, तो वहीं फिल्मी सितारे और दिग्गज राजनेता वीआईपी प्रोटोकॉल के जरिए पलक झपकते ही गर्भगृह की चौखट तक पहुंच जाते हैं। लेकिन अब उज्जैन के पुजारियों और महाकाल सेना ने एक ऐसा मुद्दा छेड़ा है जिसने माया नगरी से लेकर सत्ता के गलियारों तक हलचल मचा दी है। सवाल यह है कि करोड़ों अरबों की कमाई करने वाले ये सेलिब्रिटीज मंदिर की व्यवस्थाओं के लिए दान क्यों नहीं करते। महाकाल लोक बनने के बाद उज्जैन में श्रद्धालुओं की संख्या का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, गोविंदा, आशुतोष राणा और गायक सुरेश वाडकर जैसे दिग्गज आए दिन बाबा के दरबार में हाजिरी लगाते हैं। अभिनेत्री निधि अग्रवाल और सिमरत कौर जैसी उभरती कलाकार भी अपनी सफलता का श्रेय बाबा महाकाल के आशीर्वाद को देती हैं। मंदिर समिति इन सितारों की सुरक्षा और सुगम दर्शन के लिए अपनी पूरी मशीनरी झोंक देती है। कई बार तो आम श्रद्धालुओं के दर्शन रोककर इन्हें रास्ता दिया जाता है। अखिल भारतीय पुजारी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और महाकाल मंदिर के पुजारी पंडित महेश शर्मा ने इस वीआईपी कल्चर पर तीखे सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि पुराने समय में जब राजा महाराजा आते थे तो वे मंदिर के संरक्षण और विकास के लिए बड़ा योगदान देते थे। आज भी मंदिर के शिखर पर चमकता स्वर्ण कलश और चांदी की मूर्तियां दानदाताओं की ही देन है। लेकिन विडंबना देखिए, जो सेलिब्रिटीज यहाँ दर्शन के बाद अपनी सफलता का ढिंढोरा पीटते हैं, मंदिर के विकास कार्यों या अन्य क्षेत्र के लिए उनकी तरफ से योगदान न के बराबर है। जयप्रदा, वरुण धवन, जैकलीन फर्नांडिस, राघव चड्ढा, परिणीति चोपड़ा, अक्षय कुमार और शिखर धवन, शिल्पा शेट्टी, एकता कपूर, फिल्म डायरेक्टर सुनील शेट्टी और अर्जुन रामपाल, गोविंदा और आशुतोष राणा, कई बड़े क्रिकेटर जैसे गौतम गंभीर, शुभमन गिल, उमेश यादव, अनिल कुंबले, रोहित शर्मा, विराट कोहली और अनुष्का शर्मा जैसे कोई खिलाड़ी, कई राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री, पुजारी महेश शर्मा और महाकाल सेना का तर्क है कि जब मंदिर समिति इन वीआईपीज के लिए विशेष इंतजाम करती है तो इन संपन्न लोगों को भी अपनी आय का एक हिस्सा मंदिर की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए दान करना चाहिए। अगर ये सक्षम लोग दान करें तो मंदिर समिति पर पड़ने वाला वित्तीय भार कम होगा और उस राशि का उपयोग आम गरीब श्रद्धालुओं की सुविधाओं और सुरक्षित में किया जा सकेगा। पुजारी अपने जजमानों के जरिए दान करवाकर मंदिर के विकास कार्य में योगदान तो देते ही हैं, लेकिन इस बात की जो मांग उठी है उसमें प्रशासन को भी यह व्यवस्था बनानी होगी जिसमें आने वाले वीवीआईपी श्रद्धालुओं से दान लेकर मंदिर के विकास कार्य में लगाया जाए। देखिए, धर्मस्थल सभी के लिए। हमारे यहाँ तो आज नेता लोग आते हैं, पहले राजा लोग आते हैं, क्योंकि राजा लोगों का राज्य था तो वो भी भगवान महाकाल को नमन करते हैं। राजघराने से मंदिर को चलाने के लिए कोष भी बनता था। यहाँ कोष ग्वालियर की तरफ से है, तो ऐसी व्यवस्थाओं मंदिरों में की जाती थी जो मंदिर सदैव चलते रहे। अब मध्य प्रदेश सरकार चलाती है, मंदिर जी की जो बढ़ोतरी होती है, आय होती है, उसी में से इस मंदिर का सारा डेवलपमेंट होता है। मंदिर में आने वाले भक्त जो होते हैं और यदि वो भक्त बड़े योग्य होते हैं, उन संपन्न होते हैं, तो उनसे कई मतलब डिमांड हमारे मंदिर समिति के अधिकारी वर्ग कर देते हैं, तो और उसके मुताबिक वो लोग उसकी पूर्ति भी करते हैं। आज कई चीजें, स्वर्ण शिखर बना है तो दानदाताओं के कारण, मंदिरों की रजत मूर्तियां बनी है तो दानदाताओं के कारण, मंदिर का विकास भी हुआ है या विकास के अंदर कोई चीजें बनी है तो वो दानदाताओं के कारण, आज धर्मशाला बनी है तो दानदाताओं के कारण, अन्न क्षेत्र चल रहा है तो दानदाताओं के कारण। ये सब चीज मंदिर समिति जो चलाती है उनमें कहीं ना कहीं दानदाताओं का और भक्तों का योगदान है। कुछ दिनों से सेलिब्रिटी का यहाँ आना जाना बहुत लगा हुआ है और जिसके कारण उनको मंदिर समिति को बहुत सारी सुविधाएं दर्शन के लिए देना पड़ती है। आम भक्तों के दर्शन भी उसमें बाधित होते हैं और ये लोग आते हैं। अच्छा, उनके आने से देश विदेश में भगवान मंदिर का नाम भी जाता है। मंदिर में ये भी होता है कि उस सेलिब्रिटी ने वहां नमन किया, भगवान को सच शीश नवाया। ये होना चाहिए। हम किसी की भक्ति में कोई चेला छतरी नहीं कर रहे, लेकिन आज तक 35 साल 40 साल जब से मंदिर को गवर्नमेंट ने लिया है, एक इतिहास निकाल के और एक व्यवस्था निकाल के यदि देखा जाए तो किसी भी सेलिब्रिटी ने महाकाल मंदिर के लिए किसी भी विभाग को, या तो अन्य क्षेत्र को, या बस के लिए, या अन्य का कार्य के लिए, या मंदिर के विकास के लिए आज तक ऐसी कोई राशि या रकम न दी गई हो
जिसके कारण मंदिर का विकास हो। हम तो ये चाहेंगे जिस प्रकार आम भक्त जिस प्रकार यहाँ दान देता है, ये जितने सेलिब्रिटी आते हैं और जिनका बहुत सम्मान किया जाता है और मीडिया में भी काफी इन्हें प्रचारित किया जाता है, तो इतना दान भी देखे जाए जिससे आम गरीब श्रद्धालु भक्तों को इनके दान का सदुपयोग मिल सके। वैसे ही भगवान ने इन्हें तो संपन्न बनाया, अरबपति करोड़पति खरबपति लोग हैं ये सब। तो मेरी एक भावना है, ये एक भावना है कि इस भावना के अनुसार ये भी लोग यहाँ मंदिर में जिस मंदिर में आए, केवल महाकाल मंदिर ही नहीं, देश के किसी कोने में मंदिर में जाए तो जरूर दान जरूर करे। केवल सिर्फ जाकर सारी सुविधाओं का लाभ ना ले, क्योंकि ज्यादा सुविधाओं का लाभ लेना भी पुण्य क्षीण करता है। इसलिए दान करेंगे तो पुण्य समान बना रहेगा, तो पुण्य बना रहे ऐसा यहाँ होना चाहिए। ये मेरा आपके माध्यम से कहना है। मंदिर समिति के भी माध्यम से हम ये चाहेंगे कि इतना दान हम जब हमारे को दान भक्त देते हैं तो इन सेलिब्रिटियों पर भी ऐसी कोई व्यवस्थाएं दी जाना चाहिए, बताना चाहिए, जिससे मंदिर के विकास में वो चीज अच्छी तरह से आ सके। उज्जैन नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द होने के बाद शहर में युवाओं और छात्र संगठनों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। परीक्षा में हुई धांधली और पेपर लीक मामले को लेकर युवक कांग्रेस ने केंद्र सरकार और परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी पर तीखा हमला बोला है। युवक कांग्रेस ने इसे सीधे तौर पर शिक्षा प्रणाली की नाकामी और भ्रष्टाचार बताया है। युवक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अर्पित यादव ने नीट परीक्षा रद्द होने पर बड़ी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे युवाओं के भविष्य के साथ किया गया जघन्य अपराध करार दिया है। उन्होंने कहा कि इस भ्रष्ट व्यवस्था ने देश के 22 लाख से अधिक छात्रों की कड़ी मेहनत, त्याग और उनके सपनों को बेरहमी से कुचल दिया है। छात्रों और उनके परिवारों की पीड़ा को रेखांकित करते हुए सैकड़ों की संख्या में एक साथ सड़क पर उतर विरोध करते हुए कहा कि बच्चों को डॉक्टर बनाने के लिए किसी पिता ने कर्ज लिया तो किसी मां ने अपने गहने तक बेच दिए। लाखों बच्चों ने रात भर जाग कर परीक्षा की तैयारी की, लेकिन इस समर्पण के बदले में उन्हें सिर्फ पेपर लीक, सरकारी लापरवाही और शिक्षा में संगठित भ्रष्टाचार ही मिला। युवक कांग्रेस ने व्यवस्था पर कड़े सवाल उठाते हुए कहा कि हर बार पेपर माफिया आसानी से बच निकलते हैं और ईमानदार छात्रों को इसकी भारी सजा भुगतनी पड़ती है। उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए स्पष्ट किया कि अगर युवाओं की तकदीर उनके परिश्रम से नहीं बल्कि पैसे और रसूख से तय होगी तो फिर इस देश में शिक्षा का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री का तथाकथित अमृत काल अब देश के युवाओं के लिए विष काल में तब्दील हो गया है। विरोध प्रदर्शन करते हुए शिक्षा मंत्री का टावर चौक पर पुतला दहन कर इस्तीफे की मांग की गई। इस अवसर पर चंद्रभान सिंह चंदेल, अजीत सिंह ठाकुर, रहीम लाल, ललित मीना, पोप सिंह, यश जैन, हिमांशु शुक्ला, योगेश दाइमा, सारिक मस्तान सहित सैकड़ों युवा नेता व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी के निर्देश के अनुसार आज लगभग 22 लाख लोग जिन्होंने इस एग्ज़ाम में भाग लिया था, नेट की एग्ज़ाम में, और वो निरस्त कर दी गई है। निश्चित ही कि MBBS की एग्ज़ाम बहुत ही कठिन एग्ज़ाम होती है। वो निश्चित ही हम लोग गरीबों के साथ एक तरीके से अन्याय हो रहा है, क्योंकि अगर 10 साल में 90 एग्ज़ाम के लगभग अगर निरस्त होती है तो वो निश्चित ही सोचने योग्य है। और हम प्रदेश आज हमने उज्जैन में जिला स्तर पे ये पुतला दहन का कार्यक्रम करा। आगे अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया तो हम पूरे प्रदेश में आंदोलन करेंगे और उसकी समस्त जवाबदारी प्रशासन की होगी। आज ये अभिषेक सिंह जी है जो कि नेशनल टेस्टिंग ब्यूरो के अधिकारी हैं, जिनके अंडर में ये परीक्षा होती है। उनका हाँ बिल्कुल निश्चिंत ही भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से कार्य कर रही है वो गरीबों के लिए और आम लोगों के लिए पढ़ाई बहुत दूर होती जा रही है। तो इसी को लेकर हमने शिक्षा मंत्री से भी इस्तीफे की मांग करी है। आगे कुछ हुआ तो क्या होगा? आगे हम प्रदेश में आंदोलन करेंगे और जिसकी समस्त जवाबदारी प्रशासन की होगी। अर्पित यादव, जिलाध्यक्ष यूथ कांग्रेस। उज्जैन कोर्ट में मंगलवार को मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद चुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई है। सुबह 10 बजे से मतदान जारी है, जो शाम 5 बजे तक चलेगा। इस दौरान करीब 2367 अधिवक्ता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। प्रदेश भर में अधिवक्ता परिषद के सदस्यों के चयन के लिए चुनाव कराए जा रहे हैं। उज्जैन में भी सुबह से अधिवक्ताओं की भीड़ मतदान केंद्र पर पहुंचने लगी थी। कोर्ट परिसर के बाहर प्रत्याशियों द्वारा मतदान को लेकर अधिवक्ताओं को प्रेरित करने की भी व्यवस्था की गई थी।
महिला अधिवक्ता भी बड़ी संख्या में मतदान के लिए पहुंची। शांतिपूर्ण मतदान की व्यवस्था कोर्ट परिसर में मतदान के लिए 3 हॉल बनाए गए हैं। गर्मी को देखते हुए सुबह के समय मतदान केंद्र पर अधिक भीड़ देखी गई। उज्जैन में इस चुनाव में 4 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें संदीप मेहता, आशीष उपाध्याय, अतुल रैना और सुरेंद्र चतुर्वेदी शामिल है। शांतिपूर्ण मतदान की व्यवस्था बार एसोसिएशन अध्यक्ष ओम सारवान ने बताया कि मुख्य चुनाव अधिकारी, विशेष सत्र न्यायाधीश APS चौहान और अन्य न्यायिक अधिकारी शांतिपूर्ण तरीके से मतदान प्रक्रिया संपन्न करा रहे हैं। 75% से अधिक मतदान उज्जैन में हुआ है। प्रदेश भर में अधिवक्ता 25 सदस्यों के चयन के लिए मतदान कर रहे हैं। मतदान के बाद मतगणना आगामी चरण में जबलपुर में की जाएगी। वार्ड चुनाव चल रहा है, किस पर मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद का चुनाव यहाँ संपन्न हो रहा है। सभी लोग हमारे अभिभाषण वोट डाल रहे हैं और 25 अभ्यर्थी चुनने का काम पूरे प्रदेश भर से होने जा रहा है। मैं अभ्यर्थी के रूप में सबको आश्वस्त करता हूँ कि यदि मुझे विजय श्री हासिल हुई तो निश्चित रूप से हमारे अभिभाषकों को कल्याण के लिए कार्य करेंगे। पता है किस बार चुनाव चल रहे हैं यहाँ पे? अच्छा, तो ये मध्य प्रदेश में स्टेट बार के चुनाव है। मध्य प्रदेश में स्टेट बार के चुनाव हुए हैं और स्टेट बार के चुनाव में हमारे उज्जैन से पंडित सुरेंद्र चतुर्वेदी जी खड़े हुए हैं और निश्चित ही हमें विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि पंडित सुरेंद्र चतुर्वेदी 111 नंबर पे विजय हो रहे हैं और ये स्टेट में जाएंगे तो हमारे अधिवक्ताओं के हित में बहुत सारे काम करेंगे और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे सुरेंद्र चतुर्वेदी जी भारी बहुमत से विजय हो रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम एडवोकेट सतीश शर्मा है। किस बार चुनाव आयोजित किए गए? मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के सदस्यों के चुनाव आज यहाँ पर आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के 25 सदस्यों के लिए सदस्य चुने जाएंगे। यहाँ अभी तक कितनी वोटिंग हो चुकी है? अभी तक तो ये समझें कि करीब 60 से 65% के करीब वोटिंग यहाँ पर हो चुकी है और यहाँ से उज्जैन से 4 कैंडिडेट जो है इसमें हिस्सा ले रहे हैं इस चुनाव में और टोटल मध्य प्रदेश से 122 कैंडिडेट। बात करें यदि मंगल की, तो इसे ग्रहों का सेनापति कहा गया है। भौगोलिक स्थिति सौर मंडल में 687 में परिक्रमा फोबोस डोमोस 2 चंद्रमा है। मंगल गोचर की अवधि आमतौर पर 45 दिन की होती है। फिलहाल मंगल मीन राशि में है और 11 मई 2026 को मेष राशि में चले जाएंगे। मेष मंगल की स्वराशि है, ऐसे में यह गोचर बेहद प्रभावशाली और ऊर्जा से भरपूर रहने वाला है, क्योंकि जब कोई ग्रह अपनी ही राशि में आता है तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। ज्योतिर्विद पंडित अजय कृष्ण शंकर व्यास के अनुसार मंगल को ग्रह में सेनापति और इस वर्ष मंत्री भी मंगल होने के साथ साथ ज्येष्ठ माह भी मंगल ग्रह से संबंधित होने भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पत्रिका में मंगल की महादशा देश रक्षा क्षेत्र, उपकरण, IT, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक, वाहन व्यापार में प्रगति होगी। वहीं मध्य प्रदेश शासन के स्वरक्षक माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का जन्म कुंडली में उत्कृष्ट समय प्रारंभ होने से उज्जैन प्राचीन धार्मिक में विकास अंगारेश्वर से इंदौर रोड तक दिखने लगेगा। धार्मिक यात्रा, तंत्र मंत्र, कथा परायण होंगे। खेलकूद में भारत के युवा ख्याति प्राप्त करते हैं। अपनी राशि में मंगल का गोचर करना कई राशियों को शुभ फल देगा, लेकिन कुछ राशियों को सतर्क रहने की जरूरत है, जैसे वृषभ, कन्या, तुला, मकर, मीन राशि सावधानी रखना चाहिए। श्री मातंगी ज्योतिष केंद्र ज्योतिर्विद पंडित अजय कृष्ण शंकर व्यास। गुरु जी होते हैं किस बार मंगल का प्रवेश राशि में हो रहा है? देखिए, सौरमंडल में नवग्रहों के प्रभाव के रूप में मंगल को हम सेनापति के रूप में मानते हैं और मंगल इस वर्ष में मंत्री के रूप में भी विद्यमान है, रुद्रनाम संवत्सर के रूप में। और मंगल ही देखा जाए तो उज्जैन की भूमि से संबंध रखते हैं, यहाँ पे मंगल का वास है। साथ में दक्षिण दिशा भी मंगल की मानी गई है, जो उज्जैन इंदौर रोड के काया वर्णेश्वर स्थान दिया गया है। मंगल की महादशा इस समय देश की भी चल रही है, जो 1947 की पत्रिका के अनुसार, और माननीय प्रधानमंत्री जी की पत्रिका में भी मंगल की महादशा चल रही है। मंगल को हम यात्रा और विकास के कार्यों से देखते हैं, इंजीनियरिंग सेक्टर से देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर से देखते हैं, वाहनों से संबंध रखते हैं। इसलिए स्वग्रही मेष राशि में मंगल का होना विशेष करके व्यापार व्यवसाय के रूप में हम तो अग्रसर इस महीने में होने जा रहे हैं। साथ में आत्मरक्षा के रूप में भी भारत इस महीने में उपकरण इस दौर में इस तरीके के बना रहा है कि यहाँ पर विकास में हम आत्मनिर्भर रक्षा क्षेत्र में होने जा रहेंगे।
माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ में मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की पत्रिका में भी इस महीने में हम विशेष योग देख रहे हैं, जो उज्जैन के विकास के लिए उनका प्रमुख योगदान चल रहा है। और ये महीना एक विकास की में गति में इस 15-20 दिन में आने वाला है। इस महीने में उत्तर और दक्षिण में जैसे अंगारेश्वर मंगलनाथ मंदिर से लेके इंदौर रोड तक के विकास कार्यों में गति आने वाली है। और राशियों की अगर बात करें तो मेष राशि सौग्रही होने से मेष राशि में जितना लाभ होने जा रहा है, इनमें अन्य राशि में भी हम मिथुन राशि और कर्क राशि सहित सिंह राशि के लिए भी और वृश्चिक राशि, धनु राशि और कुंभ राशि के लिए भी यह महीना विशेषकर लाभकारी रहेगा। मीन राशि, कन्या राशि, मकर राशि वालों के लिए थोड़ी सावधानियां इस महीने में रखना होगी। जो कन्या राशि सहित इस महीने में दक्षिण मुखी हनुमान जी की आराधना करें और घी का दीपक लगाएं। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए महाकाल एक्सप्रेस।